स्टैंडर्ड डेविएशन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जब भी हम किसी स्टॉक्स या किसी शेयर्स उसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें वर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ करेंगे। चले हम पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। डेफिनेशन: स्टैंडर्ड डेविएशन शोज द वेरिएशन इन डाटा। इफ द डाटा इज क्लोज टुगेदर the standard deviation will be small. If the data is spread out, the standard deviation will be large. यहाँ पर हम इसकी डायग्राम से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर लो स्टैंडर्ड डेविएशन shows that the data points tend to be very close to the mean. High standard deviation indicates that the data is spread out over a large range of values. आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था उस एक्सपेक्टेड रिटर्न या उसकी मीन से अगर डाटा क्लोज करीब तरीन है तो उसकी जो डायग्राम बनेगी वो हमारे पास ये है। अगर उस एक्सपेक्टेड रिटर्न या उसकी मीन से डाटा थोड़ा स्प्रेड आउट फैला हुआ है तो ये हमारे पास ये येलो कलर की ये डायग्राम बनेगी। ठीक है। अगर हमें किसी भी स्टॉक्स का रिस्क कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है। तो ये वेरिएंस है और जो हमारे पास वेरिएंस आएगा अगर हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। वेरिएंस हमारे पास दो टाइप के, एक सैम्पल वेरिएंस और एक पॉपुलेशन वेरिएंस। इसी तरीके से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सैम्पल और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। चलिए हम ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। अभी हमारी स्क्रीन पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक एक्स का डाटा मौजूद है और हम किसी भी स्टॉक एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। Given the following information for two stocks X and Y, calculate the standard deviation of returns of X. हमारे पास दो कंपनीज का डाटा मौजूद है, कंपनी X और कंपनी Y, और इन दोनों में से हमें सिर्फ इस वक्त कंपनी X का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आंसर शीट है और इस आंसर शीट पे हम तमाम डाटा रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमने इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है। ये जो पहला फॉर्मूला मौजूद है यहाँ पर मेरा कर्सर है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट या यूज़ करते हैं सिंबल वो सिग्मा, ये इसे सिग्मा ग्रीक वर्ड सिग्मा कहते हैं और इस वक्त ये सिग्मा के ऊपर स्क्वायर, डेट मीन्स ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अगर हमने इसी वेरिएंस के फॉर्मूले का जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। और यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट एक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह हम ऑल्टरनेटिवली अगर मैं आर रिकॉर्ड करूँ या आर आई माइनस आर बार तो भी एक्सेप्टेबल है, सिर्फ सिंबल्स का फ़र्क है। चलें हम कंपनी स्टॉक एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास यहाँ आंसर शीट पे स्टेट ऑफ द मार्केट हमने क्वेश्चन से कॉपी की और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी और कंपनी एक्स के स्टॉक रिटर्न्स इन दोनों को हमने अपनी आंसर शीट पे पहले से कॉपी कर लिया। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये जो फॉर्मूला मौजूद है इसमें यहाँ पर ये राइट साइड पर ये एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सबसे पहले फॉर्मूले का ये पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे इस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पर ये जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है यहाँ पर इसे एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न या अज्यूम्ड मीन भी कह सकते हैं। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है और इस एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेस पर फिर हमने वेरिएंस और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। चलें हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये जो स्क्रीन पर दो कॉलम है एक्स रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने स्टॉक एक्स का रिटर्न, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी प्रोबेबिलिटी से। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम तमाम रॉस पर अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इसका सम, इस कॉलम का सम 17.1%। ये जो आंसर हमारे पास आया है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पर इस कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, यानी कि इस एक्सपेक्टेड रिटर्न से हमारी तमाम वैल्यूज़ जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो उनका डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, और इसमें से माइनस कर देंगे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को, और ये फॉर्मूला -2.1 इज़ द आंसर। और इस फॉर्मूले को हम तमाम रॉस पर अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस डिफरेंस में या इस डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे ताकि इसमें से जितने भी नेगेटिव साइन हैं वो रिमूव हो जाए। अब हम इस कॉलम का स्क्वायर कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को हम तमाम रॉस पर अप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास आ गया। ये जो डिफरेंस आया था, इस डिफरेंस का हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद हमने इसे इससे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिफरेंस के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से, और इस फॉर्मूले को हम तमाम रॉस पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास स्क्रीन पर इन सब का टोटल सम आ गया ये, और ये जो सम है ये वेरिएंस कहलाएगा, और इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं मैं। सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूले का ये पार्ट था। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमने ये डिफरेंस कैलकुलेट किया, इसे हम डिफरेंस कहेंगे, डिफरेंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन, एक्चुअल डाटा। यहाँ पर हमारे पास यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल मीन का डिफरेंस कितना था वो कैलकुलेट करने के बाद हमने इसे तमाम रॉस पर अप्लाई किया, और इसके बाद इसमें से नेगेटिव साइंस को रिमूव करने के लिए इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। और जब ये हमारे पास इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद ये कॉलम आ जाएगा, और इस स्क्वायर को हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉलम मौजूद था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन सब का टोटल सम ये कैलकुलेट करना है, और ये कहलाएगा वेरिएंस, यहाँ मेंशन है। इस वेरिएंस के ऊपर या इस वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर 16.48% ये स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टॉक एक्स का, यानी कि 16.48% डेविएशन कर रहा है इसके एक्चुअल डाटा से। उम्मीद है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट समझ में आ गया होगा। अब स्टॉक वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ओके। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMACCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2.
A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS. That increase your financial reporting skills. For Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com